हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का आपका वार्षिक परीक्षा 2025 का जो मॉडल प्रश्न पत्र निकला हुआ है सामाजिक विज्ञान का, दोस्तों इसका हम लोग 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि हर प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा और इसके लिए आपका 4 विकल्प दिए जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं, जो कि जेक के बोर्ड के द्वारा आपका मॉडल पेपर बनाया गया है। तो चलिए हम लोग इस मॉडल पेपर का सारा सोल्यूशन देखते हैं 50 क्वेश्चन का। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत सा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए मिलेगा। तो आता है आपका पहला क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स आपका भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो पहले का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो वो सौंपी थी दोस्तों आपका जेम्स रेनल को 1782 ईस्वी के आसपास। तो दोस्तों इस तरह से हो जाएगा आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। राज हड़प नीति किसने शुरू की थी? तो दोस्तों राज हड़प नीति जो आपका शुरुआत किया गया था वो किया गया था लॉर्ड डलहौजी को, और जो सबसे पहला जो राज हड़पा गया था वो था सतारा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 4 की ओर। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया? तो दोस्तों इतिहास को सामान्यतः आपका 3 कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें से आपका है प्राचीन कालखंड, उसके बाद है मध्य और नेक्स्ट है आधुनिक। तो ये 3 कालखंडों में बांटा गया दोस्तों, याद रखिएगा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालखंडों में। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 की ओर। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो दोस्तों वो बनाया गया था आपका कोलकाता में। फोर्ट विलियम किला आपका कोलकाता में बनाया गया था। तो पांचवा का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दोस्तों ये आपका मैसूर का शासक था। तो छठा का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां की ओर। 7वां क्या हो रहा है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? तो दोस्तों आपका नील की खेती किसानों से बहुत ज्यादा जबरदस्ती मतलब कि करवाया जाता था। तो 7वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नील। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 8वां की ओर। क्या हो रहा है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों कोल विद्रोह आपका 1831 को शुरू हुआ था। तो हो जाएगा आपका 8वां का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो दोस्तों 1854 में आपका महाराष्ट्र मुंबई में प्रथम पहली सूती कपड़ा मिल स्थापना हुई थी। उसके पहले आपका बंगाल में भी कोलकाता में लगा था कपड़ा मिल, लेकिन वो असफल हो गया था। ठीक है, तो 9वां हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? तो वो किया था विश्वनाथ साहदेव जी ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व झारखंड के रांची से विश्वनाथ साहदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 की ओर। संथाल, मुंडा, उराव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो ये आपका झारखंड राज्य की प्रमुख जनजातियां। तो हो जाएगा आपका दोस्तों 11 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 की ओर। 1857 की विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो दोस्तों चर्बी युक्त कारतूस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, सही आंसर, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 की ओर। क्या बोला कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो दोस्तों मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, जो कि भारत में भारत में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को। तो हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 की ओर। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 की ओर। इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो दोस्तों वो है आपका ताराबाई शिंदे। तो हो जाएगा आपका दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों वो लागू हुआ था 1856 ईस्वी में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
क्या बोला कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना आपका दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। तो 17 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 18 की ओर। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों जिसमें भारत का विभाजन हुआ था उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल आपका था लॉर्ड इरविन, ठीक है, सॉरी लॉर्ड कर्जन, मिस्टेक से। कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका 18 का ऑप्शन नंबर है लॉर्ड कर्जन। यहाँ पे गलत बोल दिया था, लॉर्ड इरविन नहीं होगा दोस्तों, आपका होगा लॉर्ड कर्जन, 18 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? अगस्त रेवोल्यूशन। तो दोस्तों आपका भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 20 की ओर। झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक विश्व कप में, एशियाई खेलों में तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे? ठीक है, झारखंड के कौन सा हॉकी खिलाड़ी जो भारत को ओलंपिक में, विश्व कप में और एशियाई खेलों तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे? तो वो थे दोस्तों माइकल किंडो। तो 20 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा? दोस्तों ये करंट अफेयर से क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है, जो कि भारत है। भारत पिछले साल ही 2024 में आपका चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना था। तो दोस्तों आज रखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 22 की ओर। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो दोस्तों पवन चक्की आपका नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों कोयला आपका नवीकरणीय तो है नहीं, चक्रीय भी है नहीं, बचा जैव और अजैव। तो दोस्तों अजैव जिसमें जान नहीं होती और जैव जिसमें जान होती, तो कोयला दोस्तों आपका अजैव हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 की ओर। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो, वैसे संसाधन को आपका वास्तविक संसाधन कहा जाता है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 24 का ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 की ओर। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो दोस्तों वो है आपका लातेहार, झारखंड के लातेहार जिला में। तो 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 की ओर। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया था? जैसे कि मैंने बताया चंद्रयान 3, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला प्रथम देश बन गया है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी आपका यान या फिर बोल सकते हैं कि मिशन लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 27 की ओर। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो दोस्तों 100% में अगर जल है पृथ्वी पर 100% अगर है, तो कुल जल का आपका 2.7% जल जो कि पीने योग्य हो, और इसमें से भी 1% जल है जो अलवणीय जल है, जिसमें से लवण की मात्रा नहीं है। फिर से सुनिएगा दोस्तों, पृथ्वी पर कुल जल कितना है? तो अगर दोस्तों अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पर तो वैसे हम लोग जानते हैं कि 70% जल है, लेकिन अपने आप में जल जो 100% है, उस 100% जल में से आपका 2.7% जल पीने योग्य है, और इस 2.7 में से 1% जल है जो अलवणीय जल है, मीठा जल जिसको बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया होगा दोस्तों। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है युवाओं के कौशल विकास से, मतलब कि जो अभी के युवा उनमें किसी चीज का कौशल का विकास करवाना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 29 की ओर। इनमें से कौन सी फसल को सफेद सोना कहा जाता है? तो दोस्तों कपास को सफेद सोना कहा जाता है, जो कि कृषि से आपका संबंधित है। तो 29 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 30 की ओर। एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? तो दोस्तों एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से आपका संबंधित है। तो हो जाएगा दोस्तों 30 का ऑप्शन नंबर आपका सी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, जनसंख्या परिवर्तन का कारण पूछ रहा है।
तो दोस्तों जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों ही आपका जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। तो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 31 का डी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों आणविक ऊर्जा जो कि परमाणु या यूरेनियम के नाभिक में केंद्रित होता है, ठीक है। तो आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों यूरेनियम। यूरेनियम के नाभिक में बहुत असीम ऊर्जा होती है। तो हो जाएगा दोस्तों 32 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि क्या होता है दोस्तों? कि वैसे किसान जो एक जगह नहीं रहते, अलग अलग जगहों पर अपना खेती करते रहते हैं। एक जगह पर जंगलों को साफ किया, वहाँ पे खेती किया, फिर वहाँ से जब उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है तो फिर वो किसी और जगह पे चले जाते हैं, जिसका एक और नाम है कर्तन एवं दहन कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि, और इसी को उत्तर भारत में झूम के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों 382 जनसंख्या घनत्व, मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितना लोग रहते हैं? तो 382। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो दोस्तों आपका आर्थिक क्रिया टोटल 3 होते हैं। एक होता है प्राथमिक होता है, एक होता है द्वितीयक क्रिया और एक होता है तृतीयक क्रिया, ठीक है। तो प्राथमिक में हो गया आपका कृषि से संबंधित, जिसमें से खनन, पशुपालन, मुर्गी पालन किया हो जाएगा। और द्वितीयक क्रिया में होता है विनिर्माण, जिसमें से आपका क्या पूछा? उद्योग। तो उद्योग हो गया आपका द्वितीय क्रिया, क्योंकि यहाँ पे विनिर्माण होता है, वस्तुओं को बनाया जाता है प्राथमिक क्रिया की वस्तुओं को द्वितीय क्रिया में बदल करके। तो नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 36 की ओर। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना। तो जगह आपका 36 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसके अधिकारों की संख्या 6 है, जिसमें से नाम याद रखिएगा दोस्तों। समानता का अधिकार, ठीक है, पहले क्या हो गया आपका? समानता का अधिकार। दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। फिर तीसरा हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा हो गया आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट छठा नंबर हो गया आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो टोटल ये दोस्तों 6 मौलिक आपका अधिकार दिया गया। तो 37 का हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? तो दोस्तों भारत संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया। तो हो जाएगा आपका 38 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसे है? तो दोस्तों भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, या तो आप बोल सकते हैं पंथ निरपेक्ष। भारत में सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धर्म निरपेक्ष। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो दोस्तों टैक्स के माध्यम से सरकार क्या करती है? जन सुविधा के लिए पैसा इकट्ठा करती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 42 की ओर। इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संसद आपका 3 अंग से जुड़ी हुई है। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसको प्रेसिडेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए, लोकसभा दिया हुआ है, राज्यसभा दिया और राष्ट्रपति। तो हो जाएगा आपका 42 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अब आता है तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो दोस्तों लोकसभा में अधिकतम संख्या आपका 552 हो सकती है, 552 अधिकतम संख्या 552। लेकिन अभी वर्तमान में जो निर्वाचित संख्या है वो है 543, और 2 क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। तो इस तरह से हो गया 545। तो याद रखिएगा अधिकतम संख्या 552 जा सकती है,
निर्वाचित संख्या है 543 और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, तो हो गया 545। तो अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इसका 43 का आंसर हो जाएगा आपका सही सी नंबर। नेक्स्ट 44 आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन, जिसको बोलते हैं छुआछूत का अंत किया गया? तो दोस्तों ये आपका आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45 की, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? मतलब कि भारत में गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस उपलब्ध किया जाता है, वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत किया जाता है। तो हो जाएगा 45 का आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 46 की ओर, देश में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? तो दोस्तों 24, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या हो गई है 25, जो कि आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय हाल में जुड़ा हुआ है, लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ है, तो इसलिए याद रखिएगा 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 24। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, FIR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48 की ओर, वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं हाशियाकरण। ठीक है, तो 48 का हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। फिर से याद रखिएगा, वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो दो है दोस्तों 1098। याद रखिएगा 1098। अगर किसी भी बच्चे को, कोई भी खास करके बच्चों को समस्या होती है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप हेल्प पा सकते हैं। तो नंबर को याद कर लीजिएगा दोस्तों 1098। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है आपका 31 मई को। तो दोस्तों ये था आपका 50 MCQ जैक बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर के रूप में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।